अगर आप इस चैनल को देख रहे हो, इसका मतलब है कि यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग कंटेंट। और गेमिंग की बात है तो एक ना एक बार तो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का सपना रहा ही होगा इन अ कॉम्पिटिटिव गेम। वेल, मेरा तो रहा था। जब पबजी मोबाइल इंडिया में लॉन्च हुआ था तो वेटरन प्लेयर्स में से एक मैं भी था, जिसने काफ़ी सारे इंटरनेशनल मैचेस अपनी टीम के साथ खेले हैं। एंड वी ऑल्सो डिड काइंडा डिसेंट, लेकिन डिवाइस के चलते वी ऑल स्टॉप प्लेइंग कॉम्पिटिटिव मैचेस। लेकिन क्या वो सिर्फ डिवाइस की वजह से था? एंड द आंसर इज नो। मेन रीजन वाज गेम बैन होना। हम लोग लो एंड डिवाइस पर भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन गेम बैन की वजह से वी ऑल लॉस्ट होप एंड अदर्स एज वेल। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है डाउनफॉल पबजी मोबाइल का। लेकिन ये वीडियो तो इंडियन ई स्पोर्ट्स पर है ना। इंडिया में ई स्पोर्ट्स को फेमस करने में सबसे बड़ा हाथ पबजी मोबाइल का ही रहा है। ऐसा नहीं है कि पबजी मोबाइल ने ही ये सब स्टार्ट किया था, बिल्कुल नहीं। इससे पहले 2016 में ESL इंडिया प्रीमियरशिप स्टार्ट हुआ था, featuring games like Dota 2, Counter-Strike and Clash Royale with a prize pool of rupees 42 lakhs। अब आप सबको लग रहा होगा इट्स अ बिग अमाउंट, लेकिन अगर 2016 को दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो 2016 में डोटा 2 का टूर्नामेंट हुआ था सिटल USA में, और इसका प्राइस पूल था $20 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में होते हैं 155 करोड़। यही नहीं, लीग ऑफ लेजेंड्स ग्लोबल चैंपियनशिप विद अ प्राइस पूल ऑफ $5 मिलियन, दैट इज इंडियन करेंसी में 37 करोड़ रुपीस। और काउंटर स्ट्राइक मेजर चैंपियनशिप विद अ प्राइस पूल ऑफ $1 मिलियन, दैट इज 7 करोड़। ये सब तो ग्लोबल चैंपियनशिप है, तो इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया होगा। इंडिया tried to participate, लेकिन they could not clear the qualification rounds like for Dota 2 they tried, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में कंपटीशन ही इतना था कि they couldn't qualify, same with Counter Strike as well। लेकिन रीजन क्या था क्वालिफाई ना हो पाने का? There are so many reasons. First is 2016 में प्लेयर्स ने कॉम्पिटिटिव फील्ड में एंट्री ही ली थी, जहां कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, साउथ कोरिया एंड चाइना, जो पहले से ही ई स्पोर्ट्स में काफी स्ट्रॉन्ग थे, इन कंट्रीज से इंडिया कम्पीट करने के लिए अभी रेडी ही नहीं था। सेकेंड इज सिर्फ लोकल टूर्नामेंट्स खेलने की वजह से दे डिड नॉट हैड एनी आइडिया हाउ अदर कंट्री प्लेयर्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, उनके टैक्टिक्स क्या है एंड मैनी मोर। And third point is India also had limited reach chances to play in big tournaments, जिसकी वजह से they were less experienced, और invitation मिलना बड़े tournaments का was a big challenge in the past। और इसी के साथ इंडिया को काफ़ी ट्रोल भी किया गया था जब निखिल AK-47, एक CSGO स्पोर्ट्स प्लेयर, was caught using cheats in a 2018 CSGO international tournament। Forsaken used to play for Team Optic India and he was a good player। उसकी गलती की वजह से Team India was disqualified on spot and the team also disbanded after this incident। इन सब के बाद एक ऐसा गेम की एंट्री होती है जिसने इंडियन स्पोर्ट्स के सिनेरियो ही चेंज कर दिया, एंड वी ऑल नो दिस गेम, पबजी मोबाइल। हम सब ने ये गेम खेल ही रखा है, और इस गेम का क्रेज पिक्ड इन लॉकडाउन, जब हर कोई घर का बैठकर पबजी मोबाइल ही खेल रहा था, इंक्लूडिंग मी, you and the person who is editing this video। अब PUBG मोबाइल के फेमस होने के काफ़ी रीजंस हैं, जैसे कि CSGO, लीग ऑफ लेजेंड्स जैसे गेम्स के लिए यू नीड अ गुड PC, जो हर किसी के पास इंडिया में नहीं है। और PUBG मोबाइल स्टार्टिंग स्टेज में लो एंड डिवाइसेस में भी इजीली चल जाता था, एंड गेम इतना बड़ा भी नहीं था साइज में इन इनिशियल डेज। PUBG मोबाइल वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। मल्टीप्लेयर होने की वजह से आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते थे। दैट वाज द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ दिस गेम। एक बैटल रॉयल जहां यू एंड योर फ्रेंड्स हैव टू सर्वाइव टिल द लास्ट इन अ ब्लू जोन, एंड दिस गिव अस सो मेनी मेमोरीज। जहां लोग इसे फन के लिए खेल रहे थे, वहीं दूसरी साइड स्पोर्ट्स प्लेयर्स स्टार्टेड मेकिंग देयर क्लैन्स एंड टीम। एंड अगर मैं इनिशियल टाइम में टीम्स के नाम लूँ, आई रिमेंबर टीम IND, टीम RIP, Soul, 8-Bit and many more। And Soul and 8-Bit वही टीम है जो आज SATL नाम के साथ जानी जाती है। So considering it is a big organization now, इसी क्रेज को बढ़ते देख PUBG Mobile started hosting tournaments like PUBG Mobile Pro League and PUBG Mobile Club Open। अपनी टीम बनाओ, क्वालिफाई करो और लैंड टूर्नामेंट्स खेलो, और टूर्नामेंट के प्राइस पूल भी काफ़ी अट्रैक्टिव थे। टू बी ऑनेस्ट, नॉट ओनली स्पोर्ट्स, PUBG मोबाइल ने कंटेंट क्रिएशन में भी इंडिया के अंदर काफ़ी नाम कमाया। जो लोग कॉम्पिटिटिव नहीं खेलते थे वो यूट्यूब पर अपने गेम प्ले मोन्टाजेस अपलोड करते थे, विच मेड द गेम मोर इंटरेस्टिंग। एंड कंटेंट क्रिएशन से ही प्लेयर्स ने गेमिंग को काफ़ी सीरियस लेना शुरू कर दिया, कंसिडरिंग गेम एज अ करियर ऑप्शन।
ड्यू टू क्रेज ऑफ पबजी मोबाइल इन इंडिया, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी इंडिया को इनवाइट्स मिलने लगे और इस बार इंडियन प्लेयर्स ने एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2019 पीएमसी और टीम एनटीटी की रिमार्केबल परफॉर्मेंस, उसके बाद टीम सोल की परफॉर्मेंस, PMWL में टीम ऑरेंज रॉक केम सेकंड। Not only teams, individual level पर भी players shook the lobby like Scout who played exceptionally well in the international matches, Mortal, Jonathan, Oves, Daljit and many more players जिन्होंने अकेले अपनी टीम को आखिरी दम तक कैरी किया। And so many iconic moments, अगर सबको कवर करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। PUBG मोबाइल ने इंडियन स्पोर्ट्स को काफ़ी ऊपर पहुंचा दिया था। फॉर एग्जाम्पल मोर्टल and Thug started selling esports courses and much more. लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब PUBG मोबाइल इंडिया में सितंबर 2020 को बैन हो जाता है। हर कोई जो esports में अपना करियर बनाना चाहता था and people who made esports their career was not so happy with this news. The government banned PUBG mobile, stating that this app share personal data to China as Tencent is a Chinese company. गेम बैन के बाद इन जून 2021 क्राफ्टन अलोन लॉन्चेस गेम बाय डिफरेंट नेम BGMI and players were happy about it. लेकिन BGMI also received a ban on July 22. Game came back in 23. But इस time players had serious concerns about the stability of the game क्योंकि ये already 2 बार बैन हो चुका था। एंड यहाँ से BGMI starts losing player base and जो लोग पहले BGMI कंटेंट के लिए जाने जाते थे they also vanished. अब BGMI ने भी बड़े टूर्नामेंट्स बहुत सारे होस्ट किए हैं, लेकिन उनका जो क्रेज PUBG मोबाइल के टाइम था अब वो नहीं है क्योंकि अब कैजुअल प्लेयर्स कम और कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स इस गेम को ज़्यादा खेलते हैं। BGMI के अलावा अब इंडिया में और भी गेम्स हैं लाइक क्लैश ऑफ क्लैंस, काउंटर स्ट्राइक, वैलोरेंट, ओवरवॉच एंड इट्स गुड टू सी और गेम्स के टूर्नामेंट्स अब कंडक्ट होते हैं। एग्जाम्पल वैलोरेंट जिसके टूर्नामेंट मोस्टली होते रहते हैं। Now if we move to different perspective, इंडिया में जो गेम रिलीज हुए they played a big role. लेकिन गेम्स जो अगर इंडिया में रिलीज हो जाए तो इंडिया will move one step ahead. गेम्स लाइक लीग ऑफ लेजेंड्स, एक ऐसा गेम जो वन ऑफ द हार्डेस्ट 5v5 गेम है और जिसमें चाइना डोमिनेट करते आ रहा है, जस्ट लाइक इन PUBG जिसका नाम गेम फॉर पीस है। वहाँ मोस्टली मोबा गेम्स इंडिया में बैन है लाइक लीग ऑफ लेजेंड्स, अरीना ऑफ वैलर, ऑनम्योजी अरीना जिसका अब कोई वजूद भी नहीं है एंड मैनी मोर, जिसे प्लेयर बेस सिर्फ FPS गेम्स पर ही फोकस करता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेटेजी गेम्स। इसके बाद कहने को तो PM मोदी लॉन्च्ड अ वीडियो विद कंटेंट क्रिएटर्स टॉकिंग अबाउट गेमिंग इन इंडिया, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट ऐसा दिखता नहीं है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। इन गेमिंग सिनेरियो उल्टा दे आइदर बैन द गेम और क्रिएटर्स। इंडिया में गेम्स लॉन्च ही नहीं करते। अगर गवर्नमेंट रियली चाहती है कि इंडिया में गेमिंग सिनेरियो चेंज हो तो दे नीड टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव। सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला। कंक्लूजन, इंडिया को जब मौका मिला तो इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर दिखाया कि वी ऑल्सो हैव प्लेयर्स कैपेबल इनफ टू डिस्ट्रॉय टीम्स अलोन, प्लेयर्स लाइक स्काउट, जोनाथन, ओवेज एंड मैनी मोर। और इंडिया में और कॉम्पिटिटिव गेम्स का प्लेयर बेस बढ़ना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तब जाकर कुछ हो पाएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।